हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स डू इट बाय प्रशांत। और आज हम आपके साथ अप्रैल महीने के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज के आज जो है अप्रैल मंथ के क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन हमारा ये नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन हमारा नरेंद्र सिंह तोमर, सी पीयूष गोयल और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है, नरेंद्र सिंह तोमर। ये नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये ग्रामीण पंचायत राज मंत्री हैं। ये कौन है? ग्रामीण पंचायत राज मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में क्रिकेट किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये ए ऑप्शन है शिखर धवन, बी विराट कोहली, सी महेंद्र सिंह धोनी और डी रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को जो है क्रिकेट किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो एक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची जारी करता है, प्रतिवर्ष जारी करता है। तो 2020 में जो है इनमें प्रथम स्थान किसे मिला? ये जेफ बेजोस है, इन्हें प्रथम स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसने जीता है? तो प्रतिवर्ष ये खिताब जो है दिया जाता है। तो इस वर्ष ये विश्व सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जो है इंग्लैंड के बेन स्टोक ने जीता है और इन्हें जो है विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? तो जी हाँ, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फीफा, आइए जानते हैं फीफा क्या है। फीफा जो है फीफा जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इसमें फुटबॉल की जो टीमें हैं वो फीफा जो है वो रैंकिंग प्रदान करती है। तो बेल्जियम की जो टीम है उसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस ये जो हमारा है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है और ये कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। और उड़ीसा राज्य से ही थोड़ा बहुत और हम जान लेते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी जो है ये हाल ही में मुख्य न्यायाधीश उड़ीसा हाई कोर्ट के बनाए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है वो मोदी किचन की शुरुआत की है। इससे जो है गरीबों को वहाँ खाना बांटा जाएगा। इसी किचन से ही एक क्वेश्चन और रिलेट होता हुआ है कि जियो टैग कम्युनिटी किचन ये किस सरकार ने शुरू की? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण किसने शुरू किया है? तो इसरो, DRDO, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा DRDO जो है डिफेंस रिसर्च, तो इसने जो है हमारा क्या इस निकासी बैग का निर्माण शुरू किया। ये किसके लिए? कोविड-19 की जो कैजुअली डेथ होती हैं उनके एविक्शन के लिए ये निर्माण बैग जो है वो शुरू किया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? तो ऐसी कौन सी राज्य सरकार ने इसे रेडियो के माध्यम से स्कूल में पढ़ाई का जो शुरुआत की है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार है, इसने जो है शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार से कुछ जुड़ी योजनाएं और हैं, जैसे जीवन अमृत योजना। तो इस योजना में क्या है कि ये इस सरकार त्रिकुट जो चूड़ होता है उसकी 50 ग्राम की थैलियाँ जो है सरकार ने अपने लोगों में बांटने के लिए कहा है, ताकि इससे जो है हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो। और जीवन शक्ति योजना क्या है? इसमें जो है जो महिलाएं हैं वो मास्क बनाकर 11 रुपये में सरकार को बांट सकती हैं। और मध्य प्रदेश सरकार में ही मिस महोत्सव भी मनाया जाता है। और टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, ये टॉप पेरेंट जो ऐप है वो भी स्टूडेंट के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ही जारी किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया? तो ये हम सभी को पता होगा और हम सभी अपने फ़ोन में ऐसे इंस्टॉल भी करें, ताकि हम जो है कोरोना से कोई भी अगर रिलेटेड न्यूज़ होती है, अपडेट होता है, वो भी हम जान पाएंगे। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव केस है तो वो भी हम पता कर सकते हैं। तो ये कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किस देश ने की थी? तो ये सऊदी अरब देश है, इसने जो है G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की थी? तो जीवन शक्ति योजना ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, और ये क्या है कि महिलाएं जो है मास्क बनाकर सरकार को 11 रुपये में बेच सकती हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और है, स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये योजना जो है वो राजस्थान सरकार ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की है? तो चीन ने जो कोविड-19 के इलाज के लिए जो है वो भालू के पित्त की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो केरल, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और नन ऑफ दीज। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के राजेश ओसवाल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए वो एक बार और हम देख लेते हैं। मेघालय हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो विश्वनाथ समरदार, और उड़ीसा हाईकोर्ट के मोहम्मद रफ़ी, और बॉम्बे हाईकोर्ट की जो बनाई गई हैं वो दीपांकर दत्ता जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए किस देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की थी? तो ये मालदीव जो देश है, इसके साथ भारत ने 6.2 टन की आपूर्ति की थी दवाओं की, और वो दवा कौन सी थी? हाइड्रोक्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? तो ये हमारी फेसबुक ने किया है कि ये मैसेंजर रूम, इसमें हम कई सारे दोस्तों के साथ वीडियो ग्रुप चैट कर सकते हैं। तो ये हमारे फेसबुक ने किया है। फेसबुक के संस्थापक तो आप पता ही होगा, मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में WWF बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारी PV सिंधु हैं जो रजत पदक विजेता हैं, इन्हें जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और सटलिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ PV सिंधु, ये अभी इनकी पुस्तक एक निकाली गई थी, तो इसको किसने लिखा था? कृष्णा स्वामी जी ने लिखा था। और ये PV सिंधु हैं कहाँ से? ये आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है, हाल ही में किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है? तो जी हाँ, मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है। ये चाइना जो है, चाइना ने रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? तो ए ऑप्शन है फिनलैंड, बी नॉर्वे, डी डेनमार्क और डी कोई नहीं। तो ये नॉर्वे है, वो पहले स्थान पर रहा था। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि भारत का जो है वो स्थान कौन सा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस ट्रैकिंग सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो HDFC, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। तो ICICI बैंक है, इसने जो है वॉइस ट्रैकिंग सेवा लॉन्च की है, जिसके आवाज़ के ज़रिए से हम जो है बैंक के साथ लेन देन कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो सबसे पहले जो है ये अप्रैल महीने में जो है गोवा को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया। यहाँ 7 मरीज थे और 7 के साथ ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो यहाँ पर मरीजों की जो संख्या है वो शून्य हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो सार्क एक समूह है देशों का, तो इस समूह के जो है मंत्रियों के सम्मेलन की जिम्मेदारी किसने की थी? तो ये पाकिस्तान देश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की थी? तो दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना किस सरकार ने शुरू की थी? असम सरकार ने ये शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज दोहराया था? तो अभी जो कोविड-19 में जो चल रहा है, इसके लिए एकजुटता दिखाने के लिए जो है वो स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है जिस पे भारतीय ध्वज दिखाया गया था। तो ये मैटरहॉर्न पर्वत है, यहाँ पे दिखाया गया था भारतीय ध्वज की जो है LED के माध्यम से भारतीय ध्वज को दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में डेप्रोजियो ब्रिज का निर्माण किया है? तो इस ब्रिज का निर्माण जो है देखिए सुबनसिरी नदी पे किया गया है। ये सुबनसिरी ज़िला है, यहाँ पे किया गया है और ये 430 फीट लंबा ब्रिज है। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। और सीमा सड़क संगठन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 7 मई को मनाया जाता है। इसी दिन विश्व एथलेटिक दिवस भी 7 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
हाल ही में सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा किसने लॉन्च किया है? तो ये मुफ्त भोजन देने मिशन अन्न सेवा योजना जो है वो रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? नासा के द्वारा एक पृथ्वी के बराबर ही एक एक्सोप्लैनेट खोजा गया है, इसका नाम जो है वो केपलर 1649c है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? तो एक टीम के लिए मास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो वो किसने किया है? ये BCCI ने किया है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन के लिए अलग बाड़ बनाए गए हैं? ठीक है, तो ये कहाँ पे जानवरों को क्वारंटीन किया गया है? तो वहाँ पे ये हमारा जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, और ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। और सबसे पुराना कौन सा जो है ये नेशनल पार्क, ये भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, और ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो BSNL जो पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किसके साथ किया है? ये SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 2020 के लिए एशियन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एशियन एक सम्मेलन है, इसके जो है एक समूह है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये वियतनाम जो है हमारा पड़ोसी देश है, तो ये किसने की थी? वियतनाम ने की थी। हाल ही में जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जियोटेक कम्युनिटी किचन, यहाँ पे 7,000 लोगों के खाने की व्यवस्था जो है 7,000 लोगों द्वारा खाने की व्यवस्था की जा रही है, तो ये किस सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जी हाँ, ये हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, उनको सम्मानित किया गया है, हीरो टू एनिमल्स के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में DRDO ने कहाँ फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिज़ाइन किया है? तो DRDO ने कहाँ पे जो है फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिज़ाइन किया है, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी जो है सैनिटाइज हो जाती है, तो वहाँ कहाँ पे किया? अहमदनगर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली और कोई इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारी दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो है 5T प्लान की घोषणा की है। 5T प्लान का मतलब क्या है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। तो ये 5T का उन्होंने प्लान दिया है, और वो इस पर भी काम भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या रखा गया था? तो भारत में स्वदेशी कोविड-19 की टेस्ट किट, इसका नाम जो है पैथोडिडक्ट रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनवाने की घोषणा की थी? खादी कपड़े से मास्क बनाने की घोषणा की थी, तो ये हमारी योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने कोरोना प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की घोषणा की है? तो ये जो है, ये पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा इटली और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बांग्लादेश सरकार ने जो है वो ऑफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की है? तो नासा ने जो सूर्य के अध्ययन की जानकारी के लिए और जानकारी जुटाने के लिए एक नए मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम सनराइज है। नासा के ये दो मिशन जो अपोलो 11 और अपोलो 13 थे, इन्होंने 2019 में अपोलो 11 ने 50 वर्ष पूरे किए हैं मिशन को कामयाब चलते हुए, और अपोलो जो 13 उनका मिशन है उसने 2020 में 50 वर्ष पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार के लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी-शेप टनल स्थापित की गई है? तो ये तेलंगाना सरकार जो है, इसके जो है मुख्यमंत्री द्वारा ये वी टनल से स्थापित की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 2021 एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी जो है वो चीन करेगा, और ये 2021 में होंगे। ठीक है, ये और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में बॉब बेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं, वे किस देश के
निवासी हैं, तो ये हमारे ब्रिटेन के जो है वहाँ के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवर्ना-लू पेंदारेकी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हमारे आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है, और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। और एक ही साथ इसके साथ इन्होंने और किया क्या, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन पर ही इन्होंने शुरू की है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश में अभी एक विशाखापट्टनम में ये जो घटना हुई थी, गैस रिसाव हो गया था, स्टायरीन गैस का रिसाव हो गया था, जिससे 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 1000 से अधिक जो है अभी बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा गाइस, आज जो है अप्रैल मंथ की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी वो समाप्त होती है। तो आगे नेक्स्ट आप अगले मंथ की भी हम एक साथ आपको क्वेश्चन की देंगे, और करंट और डेली टू डेली करंट हम आपको दे ही रहे हैं। तो वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और थैंक यू गाइस, वेलकम।